हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनीता की बारात अभी-अभी उसके घर के छोटे से आंगन में पहुंची थी। पूरा घर दीपकों की रोशनी और फूलों की मालाओं से सजा हुआ था। लेकिन सुनीता का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। न खुशी, न उदासी, सिर्फ एक खालीपन। उसके आसपास सब लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन सुनीता की आंखों में बस एक डर था। डर उस जिंदगी का जो उसके सामने खड़ी थी। सुनीता की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वह एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां गरीबी और परंपराएं हाथ में हाथ डाले चलती थीं। उसके माता-पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। अब वह अपनी चाची रुक्मिणी और चाचा राम प्रसाद के साथ रहती थी। चाचा चाची उसे अपना बोझ समझते थे। घर के सारे काम सुनीता के जिम्मे थे। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, गाय भैंस को चारा डालना, फिर स्कूल जाना। स्कूल में भी उसकी हालत खराब थी। पुराने फटे कपड़े और जूते देखकर बच्चे उसे चिढ़ाते। अरे सुनीता, आज फिर तेरी चाची ने पुराना बोरा पहना दिया क्या? ऐसे ताने सुन सुनकर सुनीता चुपचाप सिर झुकाए रहती। लेकिन सुनीता के अंदर एक आग थी, पढ़ाई की आग। वह हर रात चिराग की रोशनी में किताबें पढ़ती। उसके सपने थे बड़े, डॉक्टर बनना चाहती थी, गांव की लड़कियों को बीमारियों से बचाना चाहती थी। लेकिन चाची रुक्मिणी को यह सब पसंद नहीं था। लड़की पढ़कर क्या करेगी, घर संभालना सीख, कल को किसी अच्छे घर में ब्याह देंगे तो काम आएगा। चाचा राम प्रसाद भी यही कहते, पढ़ाई में पैसा बर्बाद मत करो, हम गरीब हैं। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार था। मेला लगा हुआ था। सुनीता चाची के साथ सब्जी खरीदने गई थी। वहां स्कूल की एक नई टीचर सरिता मैडम मिल गईं। सरिता मैडम शहर से आई थीं, पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत मेहनती। उन्होंने सुनीता को देखा और पूछा, बेटी, तुम कौन सी क्लास में हो? सुनीता ने शर्माते हुए बताया कि 10वीं में। सरिता मैडम ने उसकी आंखों में सपने देख लिए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें फ्री ट्यूशन दूंगी, रोज शाम को मेरे घर आना। सुनीता खुश हो गई, लेकिन चाची ने मना कर दिया। मेला देखने गई थी तो अब ट्यूशन का शौक चढ़ गया। घर आकर चाची ने उसे डांटा। लेकिन सरिता मैडम हार मानने वाली नहीं थीं। वे खुद सुनीता के घर आईं। चाचा चाची से बात की। इस लड़की में दम है, इसे पढ़ने दो, मैं मदद करूंगी। आखिरकार चाचा चाची मान गए, लेकिन शर्त रखी, घर का सारा काम पहले, पढ़ाई बाद में। अब सुनीता की जिंदगी दोहरी हो गई। दिन भर काम, रात को पढ़ाई। थकान के मारे कभी-कभी उसकी आंखें बंद हो जातीं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। सरिता मैडम उसे प्रोत्साहित करतीं। सुनीता, तू बोर्ड एग्जाम में टॉप करेगी। देखना, पूरा गांव तेरा नाम लेगा। सुनीता के मन में उम्मीद जगी। वह रात रात भर जागकर नोट्स बनाती। लेकिन किस्मत ने एक और चुनौती दी। बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले सुनीता बहुत बीमार पड़ गई। बुखार, खांसी, कमजोरी। डॉक्टर ने कहा आराम की जरूरत है। चाची बोली, देखा पढ़ाई का नतीजा, अब छोड़ दे। लेकिन सुनीता ने नहीं माना। दवाई खाकर कमजोर शरीर के साथ वह पढ़ती रही। सरिता मैडम रोज आकर उसकी देखभाल करती। बेटी, हिम्मत मत हारना, तू जीतेगी। एग्जाम के दिन सुनीता कमजोर थी, लेकिन उसका हौसला ऊंचा था। पेपर देते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने सब याद किया जो सरिता मैडम ने सिखाया था। एग्जाम खत्म होने के बाद वह घर आई और चुपचाप रो पड़ी। मैडम, मैंने अच्छा किया या नहीं? सरिता मैडम ने उसे गले लगाया। तूने बहुत अच्छा किया। अब रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट आने वाला दिन था। पूरा गांव उत्सुक था। सुनीता का नाम गांव में चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोग कहते, गरीब घर की लड़की क्या टॉप करेगी। कुछ कहते, सरिता मैडम ने तो बहुत मेहनत की है। चाचा चाची भी चिंतित थे। अगर सुनीता फेल हो गई तो उनकी इज्जत का क्या होगा। रिजल्ट आया। सुनीता ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। 53% मार्क्स। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसके घर आने लगे। सरिता मैडम रोते हुए उसे गले लगाया। मेरी बेटी, तूने कर दिखाया। चाची रुक्मिणी भी भावुक हो गई। बेटी, हमने तुझे बहुत तंग किया, माफ कर दे। चाचा रामप्रसाद ने सिर झुकाया। हम गलत थे। तू पढ़, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
सुनीता की सफलता ने गांव के कई लड़कियों को प्रेरित किया, लेकिन कुछ लोग जलन में जल रहे थे। गांव का बड़ा जमींदार रतन सिंह था। वह चाहता था कि सुनीता उसकी बेटी की तरह घर संभाले, न कि पढ़ाई। उसने चाचा चाची पर दबाव डाला। लड़की को शहर भेजना ठीक नहीं, यहाँ शादी कर दो। चाचा डर गए, लेकिन सुनीता अब मजबूत हो चुकी थी। चाचा, मैं डॉक्टर बनूंगी, गांव की लड़कियों के लिए अस्पताल खोलूंगी। अगर आप मना करेंगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी। सरिता मैडम ने भी साथ दिया। रामप्रसाद जी, इस लड़की का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। एक दिन रतन सिंह के गुंडे सुनीता के घर आए। लड़की को पढ़ने मत भेजो, वरना नुकसान होगा। सुनीता डर गई, लेकिन टूटी नहीं। रात को वह सरिता मैडम के घर गई। मैडम, मुझे डर लग रहा है। सरिता मैडम ने उसे समझाया। डर को जीतना सीखो बेटी। सच्चाई की लड़ाई में हार नहीं होती। अगले दिन सुनीता ने गांव की पंचायत में आवाज उठाई। मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। क्यों मुझे रोका जा रहा है? क्या लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए पैदा होती हैं? उसके शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सरिता मैडम ने भी पंचायत में बोलकर समर्थन किया। ये लड़की पूरे जिले की शान है, इसे मदद करो। पंचायत ने फैसला सुनीता के पक्ष में दिया। रतन सिंह को झुकना पड़ा। अब सुनीता शहर गई। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। सरकारी स्कॉलरशिप मिली। चाचा चाची अब उसे सपोर्ट करते थे। हर महीने वे उसके लिए कुछ न कुछ भेजते। कॉलेज में सुनीता की जिंदगी नई शुरुआत थी, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। शहर की महंगाई, अकेलापन, पढ़ाई का बोझ। कभी कभी वह थक जाती, लेकिन सरिता मैडम का फोन आता। बेटी, याद रखो, तेरा सपना कितने लोगों को रोशनी देगा। 3 साल बाद सुनीता ने MBBS पूरा किया। अब वह डॉक्टर बन गई थी। गांव वापस आई। चाचा चाची को गले लगाया। आपने मुझे सहारा दिया, मैं आपका आभारी हूं। सरिता मैडम को देखकर रो पड़ी। मैडम, आप मेरी गुरु हैं। सुनीता ने गांव में छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। गरीब लड़कियों को फ्री इलाज। स्कूल में जाकर लड़कियों को पढ़ाई का महत्व बताती। मेरी तरह मत डरो, पढ़ो, आगे बढ़ो। एक दिन एक छोटी लड़की उसके क्लिनिक आई। नाम था राधा। वह भी गरीब घर की थी। स्कूल छोड़ने वाली थी। सुनीता ने उसे गोद में बिठाया। राधा बेटी, मैं भी तेरी तरह थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तू भी मत मानना, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। राधा की आंखों में उम्मीद जगी। सुनीता समझ गई कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। समय बीतता गया। सुनीता का क्लिनिक बड़ा अस्पताल बन गया। गांव की कई लड़कियां डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बन गईं। चाचा चाची अब खुश थे। रतन सिंह भी मान गया और मदद करने लगा। एक शाम सुनीता अपने क्लिनिक की छत पर खड़ी थी। सूरज डूब रहा था। सरिता मैडम उसके पास आईं। बेटी, आज तू बहुत खुश लग रही है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज मैंने देखा कि राधा ने अपनी पहली परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए। मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। सरिता मैडम ने उसे गले लगाया। तूने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। दोस्तों, सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान के अंदर सपने और हिम्मत हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। परिवार, समाज या गरीबी कोई भी रुकावट नहीं बन सकती। बस एक सच्चा सहारा चाहिए, एक सही मार्गदर्शक चाहिए और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। सुनीता ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरे गांव की लड़कियों को नई राह दिखाई। आज भी वह गांव में रहकर सेवा करती है। उसकी कहानी सुनकर कई माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको सुनीता की यह सच्ची हिम्मत वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।